एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। और आज हम इस वीडियो में जो चर्चा करने वाले हैं वो करेंगे भारत के प्रमुख जो गवर्नर और गवर्नर जनरल और वायसराय रहे थे उनके बारे में। ठीक है, तो यहाँ से सवाल जो है सभी एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो वीडियो को एंड तक देखें, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। और पहले की अगर आप हमारी वीडियोज़ को देखना चाहते हो तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, जहाँ पर आप क्लिक करके हमारी पहले की सभी वीडियोज़ को देख पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले जो गवर्नर थे वो थे बंगाल के प्रथम गवर्नर। ठीक है ना, जितने भी गवर्नर आए वो पहले बंगाल के थे, फिर उसके बाद जो है उनको जो है भारत का नियंत्रण सौंपा गया था। तो रॉबर्ट क्लाइव की अगर हम बात करें तो रॉबर्ट क्लाइव जो थे ये बंगाल के प्रथम गवर्नर थे। ठीक है, इनका कार्यकाल देखिए मैं ऊपर लिखा हुआ है। ठीक है, ये मैं बार बार पढ़ूंगा नहीं, तो आप चाहें तो इसको लिख सकते हैं या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो रॉबर्ट क्लाइव जो थे वो कौन थे, तो बंगाल के प्रथम गवर्नर थे। और इन्होंने मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय के साथ जो है इलाहाबाद की संधि की थी। ठीक है ना, इलाहाबाद की संधि की थी। और बंगाल में द्वैध शासन व्यवस्था जो है वो इन्होंने ही शुरू की थी। और कर्मचारियों द्वारा उपहार लेने पे प्रतिबंध इन्होंने लगाया था। ठीक है, वॉरेन हेस्टिंग की अगर हम बात करें, वॉरेन हेस्टिंग का कार्यकाल आप यहाँ देख सकते हैं। और ये बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल थे। ठीक है ना, अगर गवर्नर पूछता है तो आपका आंसर होगा रॉबर्ट क्लाइव। और अगर गवर्नर जनरल पूछता है बंगाल के पहले कौन थे, तो वॉरेन हेस्टिंग। ठीक है, तो इन्होंने जो है प्रथम आंग्ल युद्ध और द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध जो है उसमें अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ठीक है ना, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध और दूसरा जो है वो है आंग्ल मैसूर युद्ध। और इन्होंने ही जो है बंगाल में द्वैध शासन व्यवस्था जो है उसको समाप्त किया था। और एकमात्र गवर्नर जनरल थे जिस पर भारत में किए गए कार्यों के लिए जो है इंग्लैंड में महाभियोग चलाया गया था। ठीक है ना, इन्होंने इतना पैसा लेके गए थे इंग्लैंड में, तो इन पर जो है महाभियोग लगाया गया था। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की स्थापना भी इन्होंने ही की थी। ठीक है, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की स्थापना इन्होंने की थी। उसके बाद आते हैं लॉर्ड कॉर्नवालिस। ठीक है, लॉर्ड कॉर्नवालिस, इन्हें भारत में सिविल सेवा का जनक कहा जाता है और न्यायिक क्षेत्र में शक्ति के पृथक्करण के सिद्धांत का जन्मदाता भी इन्हें माना जाता है। 1793 में इन्होंने जो है कॉर्नवालिस संहिता का निर्माण करवाया था। और ये एकमात्र ऐसे गवर्नर जनरल है जिनकी कब्र जो है वो भारत में ही है। कहाँ पर, तो याद रखना है आपको, गाजीपुर में। गाजीपुर कहाँ, तो उत्तर प्रदेश में। उसके बाद गवर्नर बनते हैं लॉर्ड वेलेस्ली। ठीक है, वेलेस्ली, इन्होंने जो है चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध लड़ा था 1799 में। उसके बाद द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध 1803 में। और सहायक संधि का भी इन्हें जनक माना जाता है। इन्होंने ही जो है सहायक संधि की शुरुआत की थी। उसके बाद आते हैं लॉर्ड मिंटो। लॉर्ड मिंटो प्रथम। ठीक है, इन्होंने जो है रणजीत सिंह के साथ अमृतसर की संधि की थी। और 1813 का जो चार्टर एक्ट था वो उन्हीं के काल में आया था। लॉर्ड हेस्टिंग्स की अगर बात करें, देखिए लॉर्ड हेस्टिंग, तो इन्होंने जो है आंग्ल नेपाल युद्ध में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। सुगौली की संधि भी इन्होंने की थी 1816 में। और तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध जो हुआ था उसमें भी इन्होंने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। और रैयतवाड़ी और महलवाड़ी व्यवस्था भी इन्होंने प्रारंभ की थी। ठीक है, लॉर्ड विलियम बेंटिक की अगर हम बात करें, लॉर्ड विलियम बेंटिक की अगर हम बात करें तो लॉर्ड विलियम बेंटिक जो थे इन्होंने बंगाल के अंतिम तथा भारत के प्रथम गवर्नर जनरल का पद इन्हें प्राप्त हुआ। तो याद रखना, ये भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। और इन्होंने सती प्रथा की समाप्ति जो है 1829 में करवाई थी। ठीक है ना, याद रखना आपको किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में जो है सती प्रथा को ख़त्म किया गया था भारत में, तो 1829 में जो है लॉर्ड विलियम बेंटिक की। ठीक है, 1829 में। ठीक है ना, और चार्टर एक्ट 1833 इन्हीं के काल में आया था। और आंग्ल प्रच्य शिक्षा विवाद इन्हीं के कार्यकाल में हुआ था। और भारतीय प्रशासन की सरकारी भाषा अंग्रेजी बनाने पर बल दिया गया था। ठीक है ना, 1835 में इन्हीं के काल में। उसके बाद अगर हम बात करें चार्ल्स मेटकॉफ की। ठीक है, चार्ल्स मेटकॉफ, जिन्हें भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है। ठीक है, ये क्वेश्चन बन जाता है कि भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता किसे कहा जाता है, तो चार्ल्स मेटकॉफ को कहा जाता है। उसके बाद आते हैं लॉर्ड ऑकलैंड। ठीक है, लॉर्ड ऑकलैंड, जिन्होंने प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध लड़ा था। इन्होंने शिक्षा के अधोमुखी निस्यंदन सिद्धांत का क्रियान्वयन किया था। और लॉर्ड फिर एलनबरो आते हैं। इन्होंने सिंध का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय करवाया था। और दास प्रथा का अंत इन्होंने ही किया था। ठीक है, उसके बाद आते हैं लॉर्ड हार्डिंग। लॉर्ड हार्डिंग जो थे इन्होंने प्रथम आंग्ल सिख युद्ध में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। और नर बलि पर जो है
नरबली प्रथा पर रोक लगाई थी इन्होंने, ठीक है, अंत किया था इसका। उसके बाद आते हैं सबसे प्रमुख जिनका काम रहा, वो थे लॉर्ड डलहौजी। 1848 से लेकर के 56 तक इनका शासनकाल था। इन्होंने ही जो है द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध लड़ा था 1848 में, और व्यापकगत के सिद्धांत की शुरुआत इन्होंने की थी। चार्ल्स वुड का शिक्षा नीति का जो डिस्पैच था वो इन्हीं के काल में था। प्रथम विद्युत तार या टेलीग्राफ की शुरुआत जो है इन्होंने की थी। पहली बार डाक टिकट का प्रचलन इन्होंने ही किया था। सार्वजनिक निर्माण विभाग यानी कि PWD और लोक सेवा विभाग की स्थापना भी इन्होंने की थी। और भारतीय नागरिक सेवा में नियुक्त पहली बार जो प्रतियोगिता परीक्षा है उनका आयोजन भी इन्हीं के काल में हुआ था 1855 में। पंजाब का विलय इन्होंने करा था 1849 में, और प्रथम रेलवे लाइन भी इन्होंने शुरू की थी 1853 में। तो सबसे ज़्यादा कार्य जो है इन्होंने ही भारत में किए थे। उसके बाद आते हैं लॉर्ड कैनिंग। 1856 से 62 ईस्वी में इनका काल था। ये भारत के प्रथम गवर्नर जनरल तथा वायसराय थे। प्रथम वायसराय याद रखना आपको, प्रथम वायसराय कौन थे, तो लॉर्ड कैनिंग थे। 1857 के बाद इन्हें बनाया गया था, ठीक है ना। और 1857 का विद्रोह इन्हीं के काल में हुआ था। और भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम 1861 के अंतर्गत कलकत्ता, बम्बई, मद्रास में एक एक उच्च न्यायालय की स्थापना भी की गई थी। और भारतीय दंड संहिता की स्थापना भी इन्होंने की थी 1858 में। सिविल दंड प्रक्रिया संहिता 1849 में इन्होंने ही प्रारंभ की थी। फिर उसके बाद आते हैं लॉर्ड एल्गिन प्रथम। इन्होंने बहावी आंदोलन का दमन किया था, ठीक है। उसके बाद अगर बात करें सन जॉन लॉरेंस की, तो इन्होंने जो है यूरोप के साथ जो है समुद्री टेलीग्राफ सेवा की शुरुआत की थी, और हेनरी कैंपबेल के नेतृत्व में अकाल आयोग का गठन किया था। लॉर्ड मेयो आते हैं। लॉर्ड मेयो ने जो है भारत में वित्त का विकेंद्रीकरण किया था, और अजमेर में मेयो कॉलेज और कृषि विभाग की स्थापना की इसे 1872 में। भारत में प्रथम जनगणना की शुरुआत भी लॉर्ड मेयो ने ही की थी, और कार्यकाल के दौरान ही एक अफगान द्वारा अंडमान निकोबार में इनकी हत्या हुई थी, ठीक है। इसके बाद आते हैं लॉर्ड लिटन। लॉर्ड लिटन की बात करें अगर हम, तो ये रिचर्ड स्ट्रेची की अध्यक्षता में इन्होंने अकाल आयोग का गठन किया था 1878 में। दिल्ली में प्रथम दिल्ली दरबार का आयोजन तथा महारानी विक्टोरिया को केसरी हिंद की उपाधि इन्होंने दी थी लॉर्ड लिटन ने। याद रखना है आपको, एग्जाम पूछा जाता है कि किसने महारानी विक्टोरिया को केसरी हिंद की उपाधि दी थी, तो लॉर्ड लिटन ने दी थी। और वर्नाकुलर प्रेस एक्ट और आर्म्स एक्ट जो है 1878 इन्हीं के काल में आया था। और द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध जो है वो इन्हीं के काल में हुआ था। लॉर्ड रिपन की अगर हम बात करें, तो इन्होंने प्रथम कारखाना अधिनियम 1881 लाया था। प्रथम नियमित जनगणना की शुरुआत इन्होंने की थी 1881 में। सबसे पहले अगर पूछे तो याद रखना है लॉर्ड लिटन का नाम आता है, लेकिन अगर नियमित पूछे तो इसमें रिपन का नाम आता है, ठीक है। और स्थानीय स्वशासन की शुरुआत भी लॉर्ड रिपन ने ही की थी। और इल्बर्ट बिल विवाद इन्हीं के समय में हुआ था, और वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को इन्होंने समाप्त किया था। उसके बाद आते हैं लॉर्ड डफरिन। डफरिन की अगर हम बात करें, इन्होंने ही जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना में अपना योगदान दिया था, ठीक है। और बंगाल टेनेंसी एक्ट जो है 1885 वो इन्हीं के काल में आया था। और वर्मा का अंतिम रूप से भारत में विलय इन्हीं के काल में हुआ था, ठीक है। उसके बाद जो है कर्जन के बारे में जान लेते हैं हम, ठीक है ना। कर्जन के बारे में कुछ ऐसे हैं जो इम्पोर्टेंट नहीं हैं, मैं उसमें आपका टाइम जो है नहीं वेस्ट करना चाहूँगा। कर्जन की बात करें अगर हम, तो कृषि कार्यों की देखरेख हेतु जो है इन्होंने कृषि इंस्पेक्टर जनरल की नियुक्ति की थी, ठीक है, 1901 में। और सर एंड्रयूज फ्रेजर की अध्यक्षता में पुलिस आयोग का गठन किया था। भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना 1904 में इन्होंने ही की थी। बंगाल का विभाजन इन्हीं के काल में हुआ था 1905 में, और रेलवे बोर्ड का गठन 1905 में इन्होंने ही किया था। सर कॉलिन स्कॉट और मनक्रीफ के नेतृत्व में जो है सिंचाई आयोग की इन्होंने स्थापना की थी। उसके बाद मिंटो, लॉर्ड मिंटो के बारे में आपको याद रखना है कि लॉर्ड मिंटो जो थे इन्होंने मुस्लिम लीग के गठन में योगदान दिया था। खुदीराम बोस को इन्हीं के काल में फांसी हुई थी। सूरत में जो कांग्रेस का विभाजन हुआ था इन्हीं के काल में हुआ था। और माल्ले मिंटो सुधार 1909 का जो है वो इन्हीं के काल में आया था। हार्डिंग की अगर हम बात करें, लॉर्ड हार्डिंग का कार्यकाल 1910 से 16 तक था। ब्रिटिश या कहीं कि ब्रिटेन के राजा जॉर्ज पंचम जब भारत आए थे तो इन्हीं का कार्यकाल था, और इन्होंने ही जो है बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया था, ठीक है। और भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली हस्तांतरित की थी। याद रखना है लॉर्ड हार्डिंग। चैम्स्फोर्ड की अगर हम बात करें, लॉर्ड चैम्स्फोर्ड, तो लॉर्ड चैम्स्फोर्ड जो थे
इन्होंने तिलक और बेसेंट के द्वारा होम रूल लीग की स्थापना में योगदान दिया था, जो कि 1916 में था। चैम्स्फोर्ड के कार्य में ही चंपारण आंदोलन, रॉलट एक्ट, जलियांवाला बाग हत्याकांड, असहयोग आंदोलन की शुरुआत हुई थी और प्रांतों में द्वैत शासन प्रारंभ किया था इन्होंने। ठीक है। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना भी इन्हीं के काल में हुई थी। पूना में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना 1916 में इन्हीं के कार्यकाल में हुई थी। मॉन्टेग्यू चैम्स्फोर्ड सुधार अधिनियम 1919 का इन्हीं के काल में आया था। ठीक है। उसके बाद इरविन के बारे में आपको याद रखना, अच्छा ये भी याद रखें रीडिंग के बारे में। लॉर्ड रीडिंग के कार्यकाल में भी काफ़ी सारी महत्वपूर्ण घटनाएं हुई थी, जैसे कि एक चीज़ याद रखना है कि ये एकमात्र ऐसे वायसराय थे जो कि यहूदी थे और प्रिंस ऑफ वेल्स का भारत आगमन इन्हीं के काल में हुआ था। चोरी चोरा हत्याकांड 5 फरवरी 1922 में वो इन्हीं के काल में हुआ था। असहयोग आंदोलन 11 फरवरी 1922 में इन्हीं के काल में हुआ था। काकोरी ट्रेन डकैती जो है वो इन्हीं के काल में हुई थी। और लॉर्ड इरविन की अगर हम बात करें तो साइमन कमीशन की नियुक्ति इन्हीं के काल में, सैंडर्स की हत्या इन्हीं के काल में हुई थी और दिल्ली असेंबली बम कांड जो है इन्हीं के शासनकाल में हुआ था। दांडी यात्रा गांधी ने 12 मार्च 1930 में इन्हीं के काल में शुरू की थी और प्रथम गोलमेज सम्मेलन का आयोजन इन्हीं के कार्यकाल में हुआ था। वेलिंगटन के बारे में याद रखना है आपको, तो देख सकते हैं तृतीय गोलमेज सम्मेलन का आयोजन में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका थी। सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा भी की थी और भारत शासन अधिनियम 1935 जब पारित किया गया था तब इन्हीं का ही शासनकाल था भारत में। ठीक है। लॉर्ड लिथगो की अगर हम बात करें तो द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत के समय जो है ये भारत के गवर्नर थे, वायसराय थे और प्रथम पाकिस्तान की मांग इन्हीं के शासनकाल में थी। अगस्त प्रस्ताव, क्रिप्स प्रस्ताव और भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत इन्हीं के शासनकाल में हुई। वेबल की बात करें, शिमला समझौते में इनका महत्वपूर्ण योगदान था। कैबिनेट मिशन का भारत आगमन हुआ था इनके काल में और अंतरिम सरकार का गठन किया गया था और ब्रिटिश प्रधानमंत्री एटली की ऐतिहासिक घोषणा भी इन्हीं के समय हुई थी। लॉर्ड माउंटबेटन आते हैं उसके बाद, जिन्होंने भारत विभाजन की घोषणा की थी 3 जून 1947 को। स्वतंत्र भारत की घोषणा भी इन्होंने की थी 15 अगस्त 1947 को और स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल अगर पूछा जाए तो लॉर्ड माउंटबेटन को ही बनाया गया था। लेकिन अगर पूछे आपसे स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे, ये आपके लिए अच्छा चलिए मैं बता देता हूँ। सी राजगोपालाचार्य जो थे वो स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर थे। ठीक है। और अगर पूछे स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल तो लॉर्ड माउंटबेटन का नाम आपको याद रखना है। तो ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें ताकि ऐसी वीडियोस आपको मिलते रहे। मिलेंगे हम अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। पहले की वीडियोस देखना चाहते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, क्लिक करके आप हमारी वीडियोज़ को देख सकते हैं।